नर्मदे हर 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 महादेव मित्रों। सरदार सरोवर डैम से लगभग 20 किलोमीटर नीचे नर्मदा के दक्षिण तट पर एक रामपुरा करके गांव है। उसके पास ही अद्भुत दो प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, धनेश्वर महादेव और लोकेश्वर महादेव। ये भगवान शिव की और कुबेर की तपोभूमि है। कुबेर ने धनेश्वर महादेव की स्थापना की और भगवान शिव की लोकेश्वर रूप में भी यहाँ स्थापना है। अद्भुत प्रभावशाली दोनों रामपुरा गांव के पास है, नर्मदा के दक्षिण तट पे। और यहाँ पर माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी है। सबसे बड़ी बात उत्तर वाहिनी। यहाँ पर बहुत एक अच्छा आश्रम है जहाँ पे परिक्रमावासियों की सेवा भी होती है। यहाँ पे नर्मदा जी का प्रवाह है, माँ नर्मदा का प्रवाह उत्तर दिशा में है और उत्तर वाहिनी नर्मदा को बहुत ही पुण्यशाली माना जाता है। उत्तर वाहिनी की यहाँ पे एक छोटी परिक्रमा भी होती है और यहाँ जो भी शुभ कर्म किए जाएं वो अद्भुत फलदायक होते हैं। और हम हैं नर्मदा परिक्रमा में और अभी गुजरात में चल रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ धनेश्वर महादेव। अद्भुत जगह और यहाँ भगवान शिव ने भी तपस्या कर रखी है और कुबेर ने, देवताओं के जो एक प्रकार से वित्त मंत्री समझ लीजिए, कुबेर ने भी ये तपस्या करके धनेश्वर महादेव यहाँ है। धन संपत्ति के लिए यहाँ आराधना की जाए तो अद्भुत फलित होता है। मंगलेश्वर महादेव हैं, मंगल ग्रह के द्वारा स्थापित मंगलेश्वर महादेव नर्मदा तट पर गुजरात में सरदार सरोवर डैम से 25 किलोमीटर नीचे। तो मित्रों, हमारी नर्मदा परिक्रमा के 23वें दिन की यात्रा शुरू हुई भगवान व्यास के तपस्थान व्यासेश्वर महादेव से। प्रस्थान से पहले मैंने दर्शन की, आराधना की। सांब सदा शिव 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 सदा शिव सांब। और यहाँ से किनारे किनारे के महाराष्ट्र ने बताया कि रामपुरा तक बढ़िया रास्ता है, तो मैं नीचे किनारे ही आया और किनारे मैंने चलना शुरू किया और दृश्य बड़ा अद्भुत था। बात करूँ सूर्योदय की, तो सूर्योदय तो बड़ा अद्भुत था। और यहीं से मैंने आगे किनारे किनारे चलना स्टार्ट किया और आप देखिए, दर्शन करिए माँ नर्मदा के और सूर्योदय कितना प्यारा। तो आप इस दृश्य को, रास्ते को अनुभव करिए। नर्मदे हर। मित्रों, नर्मदा जी की काफ़ी स्तुतियाँ हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी एक नर्मदाष्टक करके स्तुति की है। आइए उसका कुछ गायन किया जाए। आप रास्ते को महसूस कीजिए, यात्रा को, और हम करते हैं माँ नर्मदा की स्तुति। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विशस्सु पाप ताप जातकारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। देखिए, यहाँ रास्ता कितना कठिन आ गया था, लेकिन मैंने कहा नीचे नीचे चलेंगे इसके। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम कलो मलोग भारहारि सर्व तीर्थ नायकम सोमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्र वाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वन समस्त पातकारी दारितापदाचलम जगल्लये महाभये मृकुंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। और मित्रों, में चलते चलते रामपुरा के काफ़ी करीब पहुंच गया था। अरे छोटा सा नाला मिला मेरे को। यहाँ मुझे अपने जूते खोलने पड़े क्योंकि कपड़े के जूते थे। तो इस जूते खोल के फिर पार हुआ। ये नालों में साफ़ पानी रहता है। जो नर्मदा जी की जो नहरें वगैरह निकली उनका ओवरफ्लो वाटर रहता है इसमें। इधर कोई शहर वगैरह नहीं है। और यहाँ देखिए, छोटे छोटे टेंट लगे हुए थे, तो शायद घाट किनारे कोई फंक्शन वगैरह हुआ होगा तो उसका वो था। अरे रामपुरा का बड़ा प्यारा घाट था, बहुत प्यारा, यानी कि, और काफ़ी सीढ़ियाँ वगैरह थी। और यहाँ से मैंने आगे का रास्ता देखा तो मैंने देखा कि अब
किनारे चलना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने निश्चित किया कि ऊपर का रास्ता ही अपनाएंगे। पास में ही रोड होते हैं यहाँ पे, नर्मदा जी से ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ता है। गुजरात में एक चीज़ है कि पास के गाँवों में भी अच्छे डामर रोड हैं, तो वही मैंने डिसाइड किया। तो फिर मैं रास्ते में चल रहा था और बहुत ही पास में सुंदर मंदिर, नर्मदा किनारे काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर तो है ही, नए भी बनाए हुए हैं। किनारे केले के खेतों के बीच से रास्ता, और बीच बीच में बड़ के और पीपल के बहुत ही शानदार यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो उनके चारों तरफ चबूतरा बना देते ताकि लोग बैठे उसमें छाया में। ये अच्छा लगा ट्रेडिशन इधर का। और चलते चलते जूना रामपुरा करके गांव आ गया, रामपुरा ही है। और ये रामपुरा में फिर हम चल रहे हैं आगे थोड़ा सा, और फिर एक बड़ा सा यहाँ पे बड़ का पेड़, और यहीं पे कुछ बोर्ड लगे हुए थे रोड किनारे। तो हमको धनेश्वर महादेव जाना था, तो यहीं से ये धनेश्वर महादेव का यहीं से रास्ता नर्मदा जी तरफ जाता है, ये वाला। और धनेश्वर महादेव एक्चुअली, धनेश्वर महादेव और लुकेश्वर महादेव दो शिव मंदिर बिल्कुल पास में आमने सामने सटे हुए समझ लीजिए। ऐसा बहुत जगह कम देखने को मिला होगा कि दो मंदिर एकदम पास में हो, और दोनों प्राचीन हैं। एक धनेश्वर महादेव जो कुबेर के द्वारा स्थापित हैं, और धन संपत्ति की यदि किसी को प्रबल इच्छा हो तो इनकी आराधना की जाए, प्रत्यक्ष फलदायी हैं। और एक सामने है लुकेश्वर या लोकेश्वर महादेव। जब भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर पीछे पड़ गया, तो भगवान शिव यहीं आकर छुपे थे। और भगवान राम का भी बहुत अच्छा मंदिर है, राम जी, लखन और सिया जी की, हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्तियां हैं, बहुत प्यारा। ये एक प्रकार का संत आश्रम है यहाँ पे। जानकी दास बापू करके महात्मा रहते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, चाहे परिक्रमावासी हो या विरक्त संत हो, सबका कुबेरेश्वर महादेव। तो ये दो मंदिर इसके सामने ही वहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए स्थान बना हो रुकने के लिए। और ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, और पास में बेंचें लगी हुई, बड़ा शांतपूर्ण स्थान। और यहाँ पे माँ गंगा जो है उत्तर वाहिनी है, देखिए मंदिर दोनों बने। और इसी रास्ते से हम अंदर आए थे, केले के खेतों के बीच में सुरम्य जगह है ये। और ये पीपल का पेड़ देखिए आप, विशाल वृक्ष। और ये परिक्रमावासियों के लिए एक हॉल बना हुआ है खेतों के बीच ही, गद्दे वगैरह यहाँ पे, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब। कोई भी परिक्रमावासी यहाँ पे रुक सकता है। और ये पहले के जो है, और यहाँ पे मैंने देखा कुछ मूर्तियां भग्नावशेष के खंडित थे, वैसे तो पूरी मूर्तियां नहीं थी, लेकिन ये प्राचीन कुछ अवशेष वहाँ पे रखे हुए थे। इससे आभास होता है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ रहे होंगे। भगवान शिव की भी तपोभूमि है, कुबेर की भी। और मंदिर के पास ही मैंने देखा पीछे तुलसी और फूलों का एक प्रकार से छोटा सा गार्डन था। 4 घंटे रुकने के बाद हम मंदिर दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह, और स्पिरिचुअल, यहीं पे हमने भोजन प्रसाद वगैरह सब पाया, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। और यहाँ से फिर हमने लगभग भोजन के बाद 1 बजे ही आगे के लिए प्रस्थान किया। तो 2 परिक्रमावासी ये जो चल रहे हैं यहीं पे थे, और ये काफ़ी तेज़ चलते हैं, और मैं भी तेज़ ही चल रहा था। फिर उनका साथ चलते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, जब तक साथ रखे मैया। तो आगे एक कूलर था, वाटर कूलर वगैरह, ठंडा जल था, तो वहाँ से जल इन्होंने भी लिया, मैंने भी लिया। फिर धीरे धीरे बढ़ के और वट वृक्षों की छाया में होते होते चलते चलते हम पहुँच गए मांगरोल गांव। ये है गांव मांगरोल। यहीं पे मंगलेश्वर महादेव, जो मंगल ग्रह ने स्थापित की, महादेव की आराधना की, उसका स्थान है, मंदिर है। तो मेरे यहाँ दर्शन की और कुछ देर रुकने की इच्छा थी, लेकिन वो साथी लोग बोले नहीं, अपन आगे चलते हैं। लेकिन इस परिक्रमा का उद्देश्य मेरा केवल चलना नहीं है, जो ऐतिहासिक और प्रामाणिक स्थल हैं उनके दर्शन पूजन का भी मेरा लक्ष्य है। तो इस मंगलेश्वर महादेव मंदिर में मैं काफ़ी देर बैठा, और मुझे ऊर्जा भी महसूस हुई, प्रभाव भी। मैंने जल भी चढ़ाया, महादेव का आराधना भी की। और चूँकि गर्मी बहुत थी तो घंटे भर यहाँ छाया में बाहर में रुका। उसके बाद मैंने आगे के लिए यात्रा अपनी
शुरू की। बहुत ही प्यारी जगह थी ये और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे मंगलेश्वर महादेव। इसके बाद मेरी जो ये 23वें दिन की यात्रा है आगे के लिए प्रस्थान होती है और आज मुझे रुकना था रामानंद संत सेवा आश्रम में, तो उसके लिए मैं आगे बढ़ गया नर्मदेहर।